हेलो एंड वेलकम कृष्ण जी एस एकेडमी। आइए इस क्रम में जो सीरीज हम चला रहे थे एनसीईआरटी भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की, उसमें आगे बढ़ते हैं और इस बुक को जल्दी से जल्दी ख़त्म करते हैं। देखिए, इस बुक में 129 से 130 पेज है और मेरा प्रयास है कि लगभग 10 से 12 पेज का एक वीडियो बनाया जाए, ताकि आपका जो है लगभग 12 से 13 वीडियो में पूरी बुक ख़त्म हो जाए। एनसीईआरटी पॉलिटी की वीडियोस लंबी हो रही हैं क्योंकि अगर आपने वीडियो देखा होगा तो वीडियो में बहुत सारे तथ्य, बहुत सारे फैक्ट मिले हैं आपको। सिर्फ और सिर्फ लाइन को रीड नहीं किया जा रहा है। लाइन रीड करने वाले बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं ऑलरेडी। यहाँ पर आपको अधिक से अधिक क्वेश्चंस, अधिक अधिक फैक्ट बताए जा रहे हैं, तथ्यों की बौछार की जा रही है ताकि आपके एग्जाम में उसमें से क्वेश्चन मिल सके। इसीलिए आप वीडियो को कई बार देखिए, मल्टीपल टाइम्स देखिए। हाँ, यहाँ पर थोड़ा डेकोरेशन कम है, प्रेजेंटेशन कम है, लेकिन फैक्ट आपको मिलेंगे। तो अगर आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, मात्र 13 वीडियो जो कि लगभग एक वीडियो 2 घंटे के आसपास के होंगे, आप थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के देखेंगे तो हो सकता है जल्दी हो जाए। आप देखेंगे मल्टीपल टाइम्स, जो नहीं याद है उसका नोट्स बनाइए, क्योंकि सिर्फ पीडीएफ खेलने से और स्क्रीनशॉट खेलने से सिलेक्शन नहीं होता। ठीक है, इसलिए प्लीज़ आप नोट्स बनाइए, मल्टीपल टाइम्स वीडियो देखिए और आप पाएंगे कि सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पॉलिटी से यहीं से मिल रहे हैं। इस सीरीज़ को ख़त्म करने के बाद हम एनसीईआरटी की मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट और मिडिवल भी स्टार्ट करेंगे, फिर साइंस, उसके बाद ज्योग्राफी और उसके बाद फिर जो है इकोनॉमिक्स भी स्टार्ट करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मल्टीपल टाइम्स वीडियो देखिए, कई बार उसको रिवाइज करिए और जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताए गए हैं उसे नोट करिए। कोई अगर डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, ठीक है। और भटकते रहेंगे तो भटकते रह जाएंगे, तो भटकिए नहीं, मल्टीपल टाइम्स वीडियो देख करके। कोई दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट्स अपने पोस्ट करिए, उसका रिप्लाई आपको मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एनसीईआरटी भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, चलिए पहले तो हम लोग जो चीज़ पढ़े हैं अब तक उसको बहुत ही क्विक रिवीजन करेंगे, बहुत तेज़ी से, फैक्ट न बता करके डिटेल में क्विक रिवीजन करेंगे, जो हमने कल 2 वीडियोस में देखा था। कल और आज में देख लेते हैं फटाफट। हाँ, कल हमने पढ़ा था पहले वीडियो में भारत का संवैधानिक विकास, और उसमें यही पॉइंट था कि लोग जो चुन करके आएंगे अगर योग्य, चरित्रवान और ईमानदार हुए तो वे दोषपूर्ण संविधान को भी सर्वोत्तम बना देंगे। किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। भारत के संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है तो क्या नहीं है? कि सबसे छोटा लिखित संविधान, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा लिखित संविधान है। आगे देख लेते हैं, भारत जैसे देशों के लिए उपयुक्त संघवाद का श्रेष्ठ स्वरूप क्या है? तो सहकारी संघवाद। किसने कहा था पता है आपको? मैंने इस चीज़ को बताया था आपको, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है ना, ये कहा था ग्रेनविल ऑस्टिन ने। मॉन्टफोर्ट सुधारों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि केंद्र और एवं रियासतों के साथ साथ द्वैध शासित रियासतों के मध्य शक्ति का विभाजन भी इन्हीं के समय किया गया। आगे देख लेते हैं, 1946 की जो अंतरिम सरकार थी उसमें जो कार्यकारी परिषद थी उसके उपाध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जो कार्यकारी परिषद थी उसके उपाध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक, रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए, ठीक है। वह अधिनियम जिसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था वो था भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का यह एक उदाहरण था। क्या? कि प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए कुछ विशेष शक्तियां दे दी गई थी। ठीक, यहाँ पर यही विशेषता थी कि प्रांत की सरकार है उसके बावजूद भी गवर्नर को, जैसे आज गवर्नर को कुछ विशेष शक्तियां दी हुई हैं, उसी तरीके से। सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव 1934 में रखा था किसने? एम.एन. रॉय ने। फिर 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? स्वतंत्रता दिवस। इसको भी बता चुका हूँ क्यों कहा जाता था, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं देखना है, रिवीजन है ये। आगे देख लेते हैं,
भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के द्वारा 1909 में। ठीक है, सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन पद्धति वाली की थी, उसको उनको पृथक निर्वाचन दिया गया था। वह भारतीय अधिनियम जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्ययन वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित था। वो क्या था? विनियमन अधिनियम 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से बता चुका हूँ कि लॉर्ड नॉर्थ क्या थे? प्रधानमंत्री थे। संविधान सभा के कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ है। तो संविधान सभा का पहली बात कहाँ से आया? कैबिनेट मिशन के प्लान के अंतर्गत। और संविधान सभा ने क्या निर्माण किया? भारत का संविधान। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को जाना जाता था किस नाम से? मॉर्ले मिंटो सुधार के रूप में। भारत में लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर और उपाध्यक्ष, डिप्टी स्पीकर का जो पद है, इसको सृजित किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के तहत। आगे देख लेते हैं। गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया है किसने? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने। तो गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा किसने दिया है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने। इसको बताया चुका हूँ ऑलरेडी मैं। 4 जुलाई को वहाँ पेश हुआ, फिर 18 जुलाई को साइन हुआ, पारित हुआ अल्टीमेटली जॉर्ज 6 के द्वारा, बताया जा चुका है। गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख, इसकी बात हो चुकी है। किसने पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की थी? इसके द्वारा कुछ सीमित लोगों को उनकी संपत्ति, कर अथवा शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया। तो भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, इससे देश में प्रत्यक्ष कर चुनाव की शुरुआत भी हुई। कुछ सीमित लोगों को संपत्ति, कर अथवा शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया। भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से ये भारत सरकार अधिनियम 1935 वाले दस्तावेज के अनुसार होता था। तो लागू होने से पहले जो भारत का प्रशासन है वो मूल रूप से भारत सरकार अधिनियम 1935 वाले दस्तावेज के अनुसार होता था। इस चीज को भी आपको ध्यान दे देना है। आगे देख लेते हैं। यूनाइटेड किंगडम की संसद का वह अधिनियम जिसके बारे में कहा जाता है कि वह भारत में उदार तानाशाही और जिम्मेदार सरकार की उत्पत्ति के अंत को दर्शाता है। तो उदार तानाशाही वाली बात आए और जिम्मेदार सरकार की बात आए तो भारत सरकार अधिनियम 1919 इसको याद रखना। अधिनियम जिसके द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। तो 1813 वाला चार्टर अधिनियम पता होगा आप लोगों को। ब्रिटिश भारत 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना। कहाँ नहीं बना था? बंगाल और पंजाब में कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना था। याद रखना इस चीज को। अगर शायद बन गया होता तो तस्वीर कुछ और होती। अधिनियम जिसके द्वारा भारत परिषद यानी इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया, कौन सा था? भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, अधिनियम जिसके द्वारा भारत परिषद यानी इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया तो भारत सरकार अधिनियम 1935। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। इसे वारेन हेस्टिंग को 1774 में। ठीक, आगे देख लेते हैं। वह एक्ट जिसके द्वारा बंगाल में यानी कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, सुप्रीम कोर्ट की, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट स्थापना हुई थी 1774 में। ठीक है, एक्ट था 73 का। हम फिलहाल संविधान निर्मात्री सभा में जाने के निर्णय के अलावा अन्य किसी बात से बंधे नहीं हैं। ये किसने कहा है? एम ए जिन्ना ने। भैया हम बता चुका हूँ इसको, मैं आप पढ़ लेना, इसको वीडियो देख लेना मल्टीपल टाइम्स। 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया। कहाँ नहीं प्राप्त किया? बंगाल में और पंजाब में भी वही हाल था। ब्रिटिश सरकार का अधिनियम जिसने पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे, तो चार्टर अधिनियम 1813। ठीक है, भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाने वाला अधिनियम कौन सा था? चार्टर 1833। इसी को हेलेना एक्ट भी कहते हैं, हेलेना एक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन, संघ वाली बात आ जाए तुरंत, अखिल भारतीय, ये 1935 का अधिनियम। ठीक है, आगे एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया। ये हुआ महत्वपूर्ण स्थायी अवयव नहीं है। तो क्या नहीं था? ये देश के लिए लिखित संविधान, इसकी बात यहाँ नहीं की गई थी। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक कौन है? रिपन। 1880 से 1884 तक थे ये क्या? गवर्नर जनरल वायसरॉय। भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण बता चुका हूँ। संघ और राज्यों का, सरकारों का एक ही संविधान है। 395 अनुच्छेद, वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ और 22 भाग।
चलो, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था सितंबर 1946 में। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था कब? 22 जनवरी 1947 को। उद्देश्य प्रस्ताव भी इसी दिन पारित हुआ था। आगे, यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिसने 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के दो नए स्वतंत्र उपनिवेशों में विभाजित किया था। इसका नाम है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है ना, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक, आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के पूर्वगामी प्रिकर्सर के रूप में माना जाता है। किसे मानेंगे? इसे मानेंगे पूर्वगामी के रूप में। तो बता चुका हूँ, भारत सरकार अधिनियम 1935। इस चीज को भी आपने पढ़ा है। आगे देख लेते हैं। भारत में केंद्र स्तर पर द्विसदनीय व्यवस्था है। भारत में केंद्र स्तर पर द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई थी कब? भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। डैश के कारण 1919 का भारत सरकार अधिनियम लागू हुआ। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के द्वारा, ये सुधार 1919 से भी कहा जाता है। ठीक, आगे देख लेते हैं। भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग या ढांचा काफी हद तक किसी से रिलेटेड है, जुड़ा हुआ है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935, ये भी आप पढ़ चुके हैं कि 3/4 या 70 से 75% के आसपास का जो हिस्सा है हमारे मूल संविधान का, वर्तमान संविधान का, वो यहीं से लिया गया, भारत सरकार अधिनियम 1935। आगे देखते हैं। 1813 के चार्टर अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अगले कितने वर्षों तक बढ़ाया था? 20 वर्षों तक। फिर किसके परिणाम स्वरूप महारानी विक्टोरिया, जो ब्रिटेन की शासक थी, 1858 में भारत की मलिका की उपाधि के साथ भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों की संप्रभु भी बन गई। तो भारत सरकार अधिनियम 1858। वह भारत सरकार अधिनियम 1858 था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी। फिर भारत परिषद अधिनियम 1892, ब्रिटेन के ये जो अधिनियम था 92 वाला, इस कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषदों यानी इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था। हालांकि ये अप्रत्यक्ष था। ठीक है ना, अप्रत्यक्ष चुनाव की बात यहाँ हुई थी 1892 वाले में। भारत के संविधान में भारत सरकार अधिनियम 1935 से कई संस्थागत विवरणों और प्रक्रियाओं को लिया गया है। सही बात है, बता चुका हूँ आपको। संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा जो होती है, 1947 की एक धारा है, धारा 8 क्लॉज खंड 1, धारा 8 खंड 1 जो है, तो किसकी धारा थी ये? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा कौन सी थी? 8, उसका खंड 1 था। इसके द्वारा संविधान सभा को क्या दी गई थी? मान्यता दी गई थी, चलो भैया तुम वैलिड हो, लीगल हो। प्रांतों में द्वैध शासन डायरकी के उन्मूलन की संस्तुति 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा की गई थी। प्रांतों में खत्म, प्रांतों में आया कब था? 1919 में। अब 1935 में कहाँ आ गया? केंद्र में द्वैध शासन आ गया। फिर भारत सरकार अधिनियम 1919 के साथ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की थी। इसको मैं बता चुका हूँ। आगे देख लेते हैं। अगला चैप्टर था संविधान सभा का गठन, कार्यप्रणाली और विभिन्न समितियां। तो पहली चीज तो मैं आपसे बता दूं कि जो लोग जिनको ये तैयार है टॉपिक, या जो पिछला वाला टॉपिक तैयार है, एकदम याद हो गया है, तो आप इस पोर्शन को स्किप भी कर सकते हो, फटाफट वीडियो आगे बढ़ा सकते हो। मैं तो रिवीजन करा रहा हूँ ताकि आपने अब तक क्या पढ़ा था आपके दिमाग में एक बार वापस सेट हो जाए। भारत के संविधान को 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। सही बात है। इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए कितनी समितियां थी? 23 समितियां थी, याद रखना 23। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब वहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को। फिर 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को पारित किया गया था, पारित किए थे। ठीक है ना, और उस दिन ये संविधान बनकर तैयार भी हो गया था। संविधान में कितने शब्द हैं? तो 1,17,369, 1,17,369। ठीक है। भारत का संविधान लिखा गया था
2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में, यानी कि 2 साल 11 महीने 18 दिन। संविधान को माना क्या गया है, ये इसका जो रूप है विधान में संघीय है, लेकिन भावना में क्या है, एकात्मक है। मतलब स्ट्रक्चर के रूप में अगर देखेंगे तो विधान में कैसा संघीय लगता है, लेकिन भावना में एकात्मक लगता है, यूनिटरी लगता है। संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की जो उप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे, HC मुखर्जी थे, और जो समिति थी अल्पसंख्यक वाले उसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। ठीक, आगे देखते हैं। भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, आपको पता है। भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थे, इसको भी जानते हो। राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, यानी कि उदारता, लिबर्टी, समानता, इक्वलिटी और भ्रातृत्व, फ्रेटर्निटी को स्वीकारती है। यह कथन किसका है, BR अम्बेडकर का। ठीक है, इसको भी मैं आपको बता चुका हूँ। वैसे ये तीनों बातें, उदारता, समानता और भ्रातृत्व, ये हमने कहाँ से लिया, हमारे संविधान में फ्रांस के संविधान से लिया था। ठीक है ना, फ्रांस और फ्रांसीसी क्रांति का ये मूल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। ठीक है, मूल सिद्धांत था कि उदारता, समानता और भ्रातृत्व। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में सही विशेषता है तो द्वैध शासन। ठीक है, हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था की अगर हम बात करें, लेकिन द्वैध शासन तो यहाँ हो ही रहा है। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर। मसौदा समिति में 7 लोग थे, 6+1, एक अम्बेडकर थे, बाकी 6 लोग और थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। दिस इज रिकैप, ये रिकैप है, आप वीडियो स्पीड करके देख सकते हैं, भगा करके, कोई दिक्कत नहीं है। स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बता चुका हूँ। 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये भी आप जानते हो। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। 5वीं बैठक थी, 5th मीटिंग थी, याद रखना। भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान उद्देश्यों के कथन, यानी उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को किसने प्रस्तुत किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। फिर लगभग 3 वर्षों के विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था। कब किया गया था, 24 जनवरी 1950। बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ठीक, यहाँ लगभग 3 वर्ष की बात कही गई थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, प्रधानमंत्री भी यही थे। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश किया था RK षणमुखम शेट्टी ने, तो RK षणमुखम शेट्टी ने किया था। फिर भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने कब, 29 अगस्त 1947 को मसौदा समिति का गठन किया था। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी, 9 दिसंबर 1946 को। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान भारत का है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले कहाँ लिखा गया था, अमेरिका में, याद रखना है इस चीज़ को। ठीक, आगे देखते हैं, लिखित वाली बात हो रही है। ठीक है, आगे संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 नवंबर को। फिर आगे देखते हैं, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था। तो भारतीय संविधान को अंगीकृत वाला भी शब्द आए, अधिनियमित भी आए, तो 26 नवंबर 1949। भारत का सर्वोच्च कानून माना जाता है क्या, भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान क्या सर्वोच्च कानून है। ठीक, आगे देख लेते हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950, ये चीज़ स्पष्ट है। तो ये बनकर तैयार कब हुआ था, 26 नवंबर 1949। ठीक है, आगे देख लेते हैं। विधानसभा के पहले सत्र का आयोजन, पहला सत्र 1946 में हुआ था, 9 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 9 दिसंबर। भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है, यहाँ वंशानुगत शासक नहीं है। ठीक है, ये भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब होता है कि राज्य का प्रमुख जो होगा उसको उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाएगा, और ये जो भी चुना जाएगा वो वंशानुगत घटक नहीं होगा। ठीक है, आगे संविधान सभा के वह सदस्य जिन्होंने कहा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा था या इतने लंबे समय से जिनका सपना देखा था, यानी दीर्घकालिक सपनों का विचार। इसने कहा था सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है, प्रस्तावना उन्होंने कहा था ये क्या है, दीर्घकालिक सपनों का विचार। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिनमें शामिल थी 15 महिलाएं। ठीक, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें शामिल थी कितनी महिलाएं, 15 महिलाएं। आगे देख लेते हैं। भारत का मूल स्वरूप संविधान हाथ से लिखा गया था, तो किसने लिखा था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। चलिए
9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। संविधान सभागृह में हुई थी। ये कहाँ, ये अब क्या कहा जाता है, इसको बोलते हैं संसद भवन का केंद्रीय कक्ष है, पुरानी संसद भवन का केंद्रीय कक्ष, सेंट्रल हॉल। संविधान सभा का अंतिम सत्र आयोजित किया गया था 24 जनवरी 1950 को। सबने साइन किया था। दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है तो भारत का संविधान। ठीक, एक बार जब संविधान अस्तित्व में आ जाता है तो भंग कर दी जाती है। क्या, संविधान सभा भंग कर भी दी गई थी। अच्छा, भारत का संविधान सभा द्वारा संविधान सभा द्वारा प्रारूपित किया गया था 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत इसमें कार्यान्वित किया गया। संविधान सभा के सदस्यों का जो चयन है प्रादेशिक असेंबलियों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा किया गया था। और उस समय मतलब कि अभी बंटवारा नहीं हुआ, उसके पहले जो संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या थी कितनी, 389। ये कहाँ से आई थी, कल मैंने आपको इसको एक्सप्लेन किया था। वह नेता जो केंद्रीय विधान सभा के अध्यक्ष थे, कौन, तो 1946 से लेकर 1947 तक कौन थे केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष, गणेश वासुदेव मवलंकर। और बाद में संविधान सभा के अध्यक्ष भी बने और फिर बाद में लोकसभा के अध्यक्ष बने, कौन, जीवी मवलंकर, जीवीएम। ठीक है, आगे देख लेते हैं। मूल हस्तलिखित भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को कहाँ के कलाकारों द्वारा निखारा सजाया गया था, तो शांति निकेतन जो पश्चिम बंगाल में। अच्छा, किसके मार्गदर्शन में भारत के संविधान के मूल दस्तावेज में हस्त निर्मित संविधान की गई थी। तो हस्त निर्मित जो भी कुछ डेकोरेशन वगैरह है ये शांति निकेतन के द्वारा की गई थी। उसमें इनके गाइडेंस में की गई थी, नंदलाल बोस जी के। भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति, संघ जब भी आए तो नेहरू। ठीक है, भारतीय संविधान का निर्माण किया गया है तो संविधान सभा द्वारा निर्माण किया गया था। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अच्छा, भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित समिति शीर्ष मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, ये आपका हिंदू कैलेंडर से है। इसको भी आप ध्यान रख सकते हो, ऑप्शन में आपको दिख जाएगा। तो मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी और संवत 2006 विक्रमी। ठीक है, भारत का गणतंत्र के रूप में जन्म हुआ 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा में हैदराबाद जो देशी रियासत है उसके प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। इसके बारे में ऑपरेशन पोलो में आपको कल एक्सप्लेन कर चुका हूँ डिटेल में। आगे देख लेते हैं। भारत की संविधान सभा के परामर्शदाता यानी संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। इनको यमन राय से कंफ्यूज मत करिएगा। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। 1939 में यह घोषणा की सांप्रदायिक एवं अन्य समस्याओं के न्यायसंगत समाधान का एकमात्र तरीका क्या है, संविधान सभा ही है। यह कथन था किसका, महात्मा गांधी का। भारत की संविधान सभा का गठन किया गया कब, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत गठन किया गया था। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत को संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947। इसी दिन उद्देश्य प्रस्ताव भी पारित किया गया था। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को लगा समय था कितना, 2 साल 11 महीने 18 दिन। आगे देख लेते हैं। भारतीय संविधान के विषय में कथन कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। किसने कहा था, केसी वीर ने यह भी कहा था कि यह क्या है, अर्धसंघीय संविधान है। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। किसने कहा था, ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस क्या थी, भारत था। ठीक है, ऑस्टिन ने भी कहा कि हमारा संविधान कैसा है, सहकारी संविधान है। और इनकी किताब भी थी, मैंने आपसे बताया था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन, एग्जाम में पूछा भी गया। स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के ऐसे संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए जो वयस्क मताधिकार के आधार पर, ठीक है, जो क्या हो, वयस्क मताधिकार के आधार पर, चुना गया हो। तो वयस्क मताधिकार यह बयान किसने दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ठीक है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य थे डॉक्टर KM मुंशी। संविधान सभा की मसौदा समिति में कितने, 7, 1+6, अम्बेडकर +6 लोग। संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की थी, अम्बेडकर ने। कितने लोग थे, 7 लोग, 1+6। भारत में संविधान सभा का चुनाव ये कब हुआ था, जुलाई 1946 में हुआ था चुनाव। ठीक है, हम भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में हर वर्ष संविधान दिवस को मनाते हैं, तो 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं, संविधान दिवस। ठीक है, आगे देख लेते हैं। हम भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में ये बता चुका हूँ। आगे संविधान सभा के सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, 24 जनवरी 1950। ठीक, भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को अपनाया गया कब, 1950 में 24 जनवरी को हुई। राष्ट्रगीत भी उसी दिन। संविधान सभा का 10वां अधिवेशन आयोजित किया गया था, 10वां अधिवेशन
6 से 17 अक्टूबर 1949 को, ठीक है। दिसंबर 1947 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कितने लोग थे? अब देखिए बंटवारा हो चुका है, अब कितने लोग हैं? 299 बचे हैं। ये 229 प्लस 70 लोग थे, यहाँ से आया है, इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं। संविधान सभा को अस्थायी संसद के रूप में वर्ष 1950 में परिवर्तित कर दिया कि भाई ये तो अस्थायी संसद के रूप में कार्य करने दे उसको, जब तक चुनाव नहीं हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी दिल्ली में, ठीक है। पहली बैठक कहाँ हुई थी? दिल्ली बता चुका हूँ, सेंट्रल हॉल में। अच्छा, भारत की संविधान सभा की हाउस यानी सदन कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? बीर पट्टाभी सीतारमैया। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भारत की संविधान सभा की प्रत्यय पत्र समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। तो प्रत्यय पत्र समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये आपके अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, जिन्होंने कहा दीर्घकालिक सपनों का विचार किसको? प्रस्तावना को। अच्छा, जीवी मावलंकर भारत की संविधान सभा के प्रकार्य समिति के अध्यक्ष थे, प्रकार्य समिति के अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे कौन? बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर जो थे कानून मंत्री थे। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? जिसको मैं बता चुका हूँ, पहले उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सूचना प्रसारण, ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है, ये सब वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। रक्षा के लिए क्या चाहिए? बल चाहिए। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बता चुका हूँ, विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था किसे? सच्चिदानंद सिन्हा को। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी दिसंबर 1946 में, 9 दिसंबर 1946। किसने प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किया? तो प्रांत आ गया तो पटेल, अगर नहीं होता संघ होता तो क्या? नेहरू। आगे देख लेते हैं। फिर 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे कौन? अम्मू स्वामीनाथन, ठीक। अम्मू स्वामीनाथन कहाँ से? मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से। फिर भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव हुए थे 1946 में। संविधान सभा वाले चुनाव हुए थे जुलाई 1946 में, ठीक है। इस हिसाब से जो अब तक हमने कल दो वीडियो में, एक और दो वीडियो में जो पढ़ा था फास्ट फॉरवर्ड 1 और 2 में, उसको हमने रिकैप किया। टाइम भले लगा लेकिन एक बार उसको रिवीजन जरूरी है। मल्टीपल टाइम्स रिवीजन ही आपको जीएस तैयार कराएगा, कोई चूरन नहीं है जीएस, ठीक है। अगर आप कई बार पढ़ेंगे, इसको ध्यान देंगे तभी होगा, नहीं तो भूल जाता है, याद भले न रहे, ठीक। अब जिनको लगता है कि हमें पूरा याद है फैक्ट पीछे वाला, वो आप, मैं भी कमेंट सेक्शन में लिख दूंगा कि भाई आप डायरेक्टली आधे घंटे यानी 27 मिनट के बाद से वीडियो देखना शुरू करिए, ठीक है। उसको स्किप कर दीजिए तो भगा दीजिए वीडियो, ठीक है ना। तेजी से उसको आगे कर दीजिए इस तरीके से। बाकी अगर आप देखना चाहें तो आप 2x में देख सकते हैं ताकि आपका रिविजन हो जाए, ठीक। लेकिन ये एक मेरा नियम है जिसके तहत मैं नया पढ़ाने से पहले पीछे वाला एक बार रिवाइज कराता हूँ, भले ही टाइम लग जाए, ठीक, ताकि आपको याद भी रहे पीछे वाला भी। संविधान पर विदेशी प्रभाव, संविधान पर विदेशी प्रभाव, ठीक है। भारतीय संविधान में संघवाद, संघवाद ये किस देश से लिया गया? ये लिया गया कनाडा से। देखो भैया, कनाडा की राजधानी है ओटावा, कनाडा की राजधानी है ओटावा। कनाडा की राजधानी है ओटावा। अब यहाँ देख लेते हैं भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया? तो कनाडा से। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। अब बहुत सारी चीज़ें जो कनाडा से ली गई हैं उसको मैं यहाँ पर बताऊँगा, मल्टीपल टाइम्स बताऊँगा ताकि आपके दिमाग में वो बैठ जाए, ठीक है। मेरा काम यही है कि मैं आपके दिमाग में उन चीज़ों को मल्टीपल टाइम्स बता बता करके आपके दिमाग में उसको याद करवा दूँ, ठीक है, आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाएँ। देखिए, संघवाद वाली जो बात है, संघवाद या फेडरलिज्म की जो बात है, हमने कहाँ से लिया? ये कनाडा से लिया। मतलब कि यहाँ पे बात यह है कि जो कनाडा में या हमारे यहाँ समानता ये है, केंद्र क्या होगा? शक्तिशाली होगा। केंद्र जो होगा ये होगा शक्तिशाली। राज्य और केंद्र दोनों साथ ही काम करेंगे, दोनों के पावर्स अलग अलग हैं, लेकिन केंद्र को क्या बनाया गया है? शक्तिशाली बनाया गया है, ठीक है ना। केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया। अच्छा, केंद्र का एजेंट के रूप में कौन होता है राज्यों में? गवर्नर। ये बात भी कहाँ से ली गई कि गवर्नर होगा राज्यों में एज ए केंद्र के एजेंट के रूप में? ये भी बात कनाडा से ली गई है। कनाडा की राजधानी है ओटावा। यह उत्तर अमेरिका जो महाद्वीप है उसका, वहाँ का एक देश है, उत्तर अमेरिका का, नॉर्थ अमेरिका का। अभी आपको पता होगा हाल ही में जो यहाँ के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, इन्होंने इस्तीफा दे दिया और इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। कौन थे प्रधानमंत्री? जस्टिन ट्रूडो, ठीक। आगे देख लेते हैं हमने कनाडा से और क्या क्या लिया था। देखिए, मैंने आपसे बताया था कि हमारे पास जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची है, 7th शेड्यूल है, इसमें आपको पता होगा केंद्र के विषय अलग हैं,
राज्य के विषय अलग किए गए हैं, किस पर राज्य कानून बना सकता है, और समवर्ती सूची यानी संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, 3 सूची है। ठीक, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो किसी भी तीनों लिस्ट में नहीं है। जैसे मान लीजिए साइबर क्राइम तो अब आया है, इसको तीनों ही सूची में, जो तीनों ही सूची में नहीं होगा उसको उसको क्या हो जाएगा, उसको माने जाएंगे अवशिष्ट शक्ति। मतलब कि जो तीनों के पास है उसको वो हो गया अवशिष्ट शक्ति के रूप में उसे बोलते हैं, रेसिडुअरी पावर इंग्लिश में कहते हैं उसे। ठीक है ना, जो तीनों में नहीं वो किसके पास, वो रेसिडुअरी पावर है, और अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास है, वो केंद्र के पास रहेंगी। तो अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में होना, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में होना, ये कहाँ से लिया गया है, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में होना, ये कहाँ से लिया गया है, ये आपका लिया गया है कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में होना, ये बात कनाडा से ली गई है। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास रहेंगी। अभी आपने देखा कि संघवाद वाली बात कहाँ से, कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होंगी, ये भी बात किसके पास, कनाडा के पास से। संघीय शासन की बात मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। अच्छा, सशक्त केंद्र, राज्यपाल की नियुक्ति, केंद्र क्या होगा, पावरफुल होगा, केंद्र पावरफुल होगा। ठीक है, ये केंद्र के पावरफुल की बात भी कनाडा से ली गई है। और राज्यपाल की जो नियुक्ति होगी, राज्यपाल एक एजेंट की तरह होता है केंद्र का राज्यों में, उसकी नियुक्ति भी कहाँ से, ये कनाडा से ही प्रेरित है। ठीक, और राष्ट्रपति द्वारा, इसमें कनाडा से एक बात ये भी आई, आपको पता होगा, अनुच्छेद 143 143, इस अनुच्छेद में क्या बात है, इस अनुच्छेद में बात यही है कि भैया जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो जो है क्या कर सकते हैं, वो सुझाव मांग सकते हैं किससे, देश के मुख्य न्यायाधीश से। देश के मुख्य न्यायाधीश से वो किसी भी कानूनी विषय पर सुझाव मांग सकते हैं। अब मान लीजिए मुख्य न्यायाधीश ने कोई सुझाव उनको दिया किसी विषय पर, तो जो भी वो सुझाव देंगे उस पर राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। तो राष्ट्रपति का जो ये आपका उच्च न्यायालय का जो परामर्शी न्याय निर्णयन है, राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन है, ये भी कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। तो आपने देखा ये सब सारी चीज़ें कहाँ से ली गई, कनाडा के संविधान से ली गई। कनाडा की राजधानी है ओटावा। ठीक है, ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप का एक हिस्सा है। ठीक, और यूएसए का पड़ोसी भी है। ठीक, इसलिए ट्रंप कह रहे हैं कि आप हमारे 51वें राज्य बन जाइए। ठीक है, हम जल्दी इसके 51, मतलब कि प्रकार से ठहाके लगा रहे हैं कि रियलिटी क्या है, क्योंकि ट्रंप कल कुछ बोलते हैं, आज कुछ बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श लिए गए थे फ्रांसीसी संविधान से। ये जो मैंने आपसे पहले भी बताया, फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 से 1799 के बीच, 1789 टू 1799। ठीक है, तो ये इस क्रांति का मुख्य नारा ही यही था, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये मुख्य यही था, सब लोग स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ठीक है ना, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है, इसी पर फोकस था इनका। और अभी आपने थोड़ी देर पहले सुना कि अम्बेडकर ने भी कुछ ऐसा ही स्टेटमेंट दिया था जिसमें वो लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी की बात कर रहे थे। ठीक, तो ये जो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये कहाँ से लिया गया है, ये आपका फ्रांसीसी संविधान से लिया गया है। आपको पता है फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस। फ्रांस की राजधानी जो है वो है पेरिस। और फ्रांस में आपको ये भी मालूम होगा वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन वहाँ के राष्ट्रपति हैं। और जो पेरिस है, ये आपके पेरिस जो शहर है, जो फ्रांस की राजधानी है, ये किस नदी पर है, ये आपका पेरिस जो है ये सीन नदी पर है। ठीक है, सीन नदी पर है, इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, फ्रांस से हमने और भी कुछ लिया है, बहुत कुछ लिया है। देखते हैं हमने क्या लिया है फ्रांस से, स्वतंत्रता, समानता और ये बंधुत्व वाली बात। उसके बाद एक और चीज़, गणतंत्रात्मक व्यवस्था, रिपब्लिक। ठीक है ना, ये जो व्यवस्था है इसको भी हमने कहाँ से लिया है, ये भी हमने यहीं से लिया है, कहाँ से, फ्रांस के संविधान से। अभी आपको मैंने बताया था पहले, ये गणतंत्रात्मक व्यवस्था मतलब क्या होती है कि जो भी देश का जो भी मुख्य अध्यक्ष होगा या जो राज्य का प्रमुख होगा, देश का प्रमुख होगा, वैसे हमारे राष्ट्रपति हैं, तो वो क्या होगा, वो जनता द्वारा चुन करके आएगा, परोक्ष या अपरोक्ष रूप से। ठीक है ना, यानी कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, और वो वंशानुगत शासक नहीं होगा। ठीक, आगे देख लेते हैं। भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी यानी राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निदेशक तत्व, ये किस देश के संविधान से लिए गए, तो भैया ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। ये कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। ठीक है ना, तो डीपीएसपी जो है ये आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व, ये कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया। आयरलैंड की राजधानी क्या थी,
क्या है, डबलिन। आयरलैंड की राजधानी क्या है, डबलिन। और आयरलैंड की थी कौन, एनी बेसेंट। आपको एनी बेसेंट याद आ रहा है, एनी बेसेंट वही जो पहली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी। पहली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, उसी अधिवेशन की अध्यक्षता ये कर रही थी कौन, एनी बेसेंट। और अगर ये पहली महिला कांग्रेस ही पूछे कांग्रेस की अध्यक्ष तो एनी बेसेंट, लेकिन पहली भारतीय महिला कांग्रेस, अगर पहली भारतीय लग जाए, भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष पूछे तो उनका नाम है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू, ठीक है। यही सरोजिनी नायडू जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रह चुकी थी, ठीक है ना। अगर कोई पूछे कि पहली महिला राज्यपाल देश में किसी भी राज्य की, तो सरोजिनी नायडू। तो पहली भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष थी, महिला अध्यक्ष कौन थी, सरोजिनी नायडू। 1925 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कानपुर में। वही कानपुर जो गंगा नदी के किनारे है, ठीक है। वही कानपुर जो यूपी का सबसे बड़ा शहर है, कानपुर, ठीक है। तो कानपुर वही जहाँ पे यूपी में शेयर मार्केट है, तो कानपुर जो है, इस यहीं पर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1925 में। इसी अधिवेशन की अध्यक्षता कर रही थी सरोजिनी नायडू। तो पहली भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष पूछे तो सरोजिनी नायडू, पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष पूछे तो एनी बेसेंट। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन, और ये थी आयरलैंड से, ठीक है। और डीपीएसपी मैंने आपसे बता दिया कि आयरलैंड से लिया गया, लेकिन आयरलैंड ने अपने संविधान में कहाँ से लिया था इसे, आयरलैंड ने इसे लिया था स्पेन से। स्पेन ये क्या है, इसकी राजधानी है मैड्रिड। स्पेन की राजधानी क्या है, मैड्रिड। तो स्पेन की राजधानी है मैड्रिड, और वही मैड्रिड है, मैड्रिड शहर आपको बता दूं, यहाँ पर WTO का मुख्यालय है। WTO को आप विश्व व्यापार संगठन मत समझ लेना, ट्रेड वाला मत समझ लेना। ट्रेड वाला जो है, व्यापार संगठन वाला जो है, उसका मुख्यालय जेनेवा में है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ विश्व पर्यटन संगठन का, टूरिज्म, यहाँ टूरिज्म जो पर्यटन संगठन वाला मुख्यालय है, इसका मुख्यालय मैड्रिड में है, ठीक। और व्यापार संगठन वाला जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, जेनेवा में। जेनेवा कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में। यहाँ पर बहुत सारे संस्थाओं के क्या है, मुख्यालय हैं। इसे आप जिनेवा ही समझना, इसे आप जिनोवा मत समझ लेना, जिनोवा मत समझ लेना, क्योंकि जिनोवा भैया ये इटली में है, इसलिए जिनेवा और जिनेवा में कंफ्यूजन मत रखना, ठीक है। जिनोवा अलग है, जिनेवा अलग है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम आप कह रहे थे कि सर ये देखिए पता नहीं कहाँ कहाँ से बात ले आए। हाँ, ले आए, क्योंकि ये सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं, नहीं भी पूछे गए हैं तो पूछे जाएंगे, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही प्रासंगिक है, ठीक। आपको कनेक्टिंग द डॉट्स आपको जोड़ जोड़ के पढ़ना पड़ेगा, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी फिर बता रहा हूँ, ये कहाँ से आ गया, आयरलैंड से। आयरलैंड के संविधान में कहाँ से आया, ये स्पेन से, ठीक। आगे देख लेते हैं। आयरलैंड से हमने सर कुछ और भी लिया था, बहुत कुछ लिया था सर, तो बता दीजिए इसी वक्त। आयरलैंड के संविधान से पहली बात तो डीपीएसपी हो गया। जो डीपीएसपी है ना भैया, अभी आपको थोड़ा सा बता दूं इसके बारे में। डीपीएसपी जो है आपका ये भाग 4 में है, संविधान के भाग 4 में है। अच्छा सर, भाग 4 में है, हाँ। अच्छा सर, अनुच्छेद भी बता दीजिए। हाँ, अनुच्छेद 36 से 51, पार्ट 36 से पार्ट 36 से 51, सॉरी आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51, भाग 4 में 36 से 51 के बीच में है ये डीपीएसपी। इसको भी अपनी खपड़ोई में आपको फिट कर लेना है, ठीक। अच्छा, 1935 में भी एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस था, जो है कुछ इंस्ट्रक्शंस था, उसका भी पार्ट था ये, ठीक है ना। इसको भी ध्यान रखना है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस था, कुछ अनुदेशात्मक कुछ सुझाव थे, कुछ सूचनाएं थी, उसके हिसाब से पार्ट था। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आप याद रखना, वहाँ से भी कुछ जुड़ा हुआ है, कुछ लिंक करता है। सर आयरलैंड से और क्या है बता दीजिए जल्दी से। तो आयरलैंड से देखिए, पहली बात तो आपका राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, देखिए प्रेसिडेंट आपको पता है, अगर नहीं पता है तो हम आगे बताएंगे। राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है, ठीक है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है आपको पता है, ये एवं पद्धति राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल ये अनुच्छेद 54 में है, और निर्वाचन की रीति जो वो कहाँ पे है, 55 में है, ठीक है। अगर राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल पूछे तो अनुच्छेद 54 में इसका जिक्र, मतलब निर्वाचक मंडल का कहने का मतलब ये कि राष्ट्रपति को कौन कौन वोट दे सकते हैं, ठीक। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का जिक्र ये अनुच्छेद 54 में है, और ये किस देश से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। और पद्धति यानी चुनाव कैसे कराएंगे राष्ट्रपति का, ये अनुच्छेद 55 में दिया हुआ है। इसी वक्त अनुच्छेद भी आपको याद कराते चल रहा हूँ साथ साथ, तो ये बात वहाँ से ली गई है। अच्छा, इसमें आपको पता होगा कि राज्यसभा में जो है ये 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है,
जो मनोनीत करने वाली जो प्रथा है, तो राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का मनोनयन होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो लिटरेचर, साहित्य के, कला के क्षेत्र से, ठीक है ना, साइंस के क्षेत्र से, और समाज सेवा के क्षेत्र से, ठीक है ना, LASS, लिटरेचर, आर्ट, साइंस एंड सोशल सर्विस। यहाँ पे एक क्लास होता है, तो क्लास का सी हटा दो, आपको ये पड़ जाएगा। ये लिटरेचर यानी साहित्य के क्षेत्र से कोई व्यक्ति है, कला के क्षेत्र से कोई व्यक्ति है, साइंस के क्षेत्र से कोई व्यक्ति और समाज सेवा से कोई व्यक्ति है। इन 4 क्षेत्रों में से 12 लोगों को क्या करते हैं, उठा करके राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। और ये मनोनयन वाला जो नियम है, ये कहाँ से आया है, आयरलैंड से आया है। ठीक, अच्छा, और भी कुछ है सर? नहीं, इतना इनफ है। फिर एक बार रिपीट करता हूँ क्या क्या आपने आयरलैंड से लिया है। आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया, DPSP तो आपने लिया ही है। आयरलैंड ने खुद कहाँ से लिया था, स्पेन से लिया था। चलो, 1935 के सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस में भी था ये, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस वाली जो 1935 का अधिनियम था, वहाँ भी कुछ इसका जिक्र किया गया था आयरलैंड से। और क्या लिया सर, राष्ट्रपति का जो चुनाव, प्रेसिडेंट का जो चुनाव की पद्धति है, वो चुनाव पद्धति वाली बात 55 में है। चुनावी जो मंडल है, इलेक्टोरल रोल है, वो कहाँ पर है, निर्वाचक मंडल 54 में है। ये दोनों बात भी कहाँ से, आयरलैंड से लिया गया है। और उसके बाद फिर जो है, ये जो हम 12 लोगों को राज्यसभा में जो है नाम मनोनीत करते हैं, ठीक है ना, साहित्य, कला और विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से, ये वाला जो तरीका भी है, ये कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया। सर, आयरलैंड की राजधानी क्या है, डबलिन है। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। आगे देख लेते हैं। भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषताएं ली गई हैं, तो मतलब कि देखिए, इसका कोई एक एग्जैक्ट आंसर नहीं, क्योंकि कई देशों के संविधान को पढ़ा गया, लेकिन किताब में जो कि यहाँ पर 10 दिया हुआ है, तो हो सकता है NCERT में कहीं मेंशन इसका हो, तो आप इसके हिसाब से करना। लेकिन 10 देशों के हिसाब से विशेषताएं ली गई, ऐसा इसमें कहा गया है। ठीक है, कभी कहीं 10 भी है, कहीं कहीं ऑप्शन 11 भी है। ठीक है, जैसे कि ब्रिटेन के संविधान से हमने लिया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है ना, आयरलैंड से लिया गया, कनाडा के संविधान से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है, दक्षिण अफ्रीका से भी कुछ लिया है, सोवियत संघ के संविधान से भी हमने कुछ लिया हुआ है, जर्मनी के संविधान से भी आया है, वाइमर संविधान से, फ्रांस के संविधान से भी, और जापान के संविधान से भी। लगभग 10 संविधान के आसपास, लेकिन ये कोई फिक्स नहीं है। लेकिन आप इसका आंसर यहाँ पर जैसे दिया हुआ ऑप्शन के हिसाब से, तो आप 10 कर सकते हो, नॉट 11, 10 कर सकते हो। कहीं कहीं पुस्तकों में 11 भी लिखा हुआ है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आप जाना, अगर 10 ऑप्शन में है और 11 भी है, तो उस कंडीशन में आपको 10 पर टिक करना है। ठीक है, क्योंकि 10 एग्जैक्ट है, NCERT भी इसको कहती है। ठीक है, 10 देशों की विशेषताएं ली गई हैं। हालांकि अध्ययन हमने बहुत सारे देशों के संविधान का किया, लेकिन विशेषताएं हमने मुख्य रूप से 10 देशों से ही ली हुई है। ठीक, अब आपने पढ़ा होगा कि हाँ 64 देश, 51 देश, 55 देश, वो सबसे नहीं मतलब है। हाँ, वहाँ हमने पढ़ा होगा, लेकिन हमारी जो विशेषताएं ली गई हमारे देश के संविधान में, वो 10 देशों से ही ली गई है। ठीक, मुख्य रूप से, क्योंकि YCT में यही दिया हुआ है और मैंने इसको क्रॉस चेक भी किया। संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान के मौलिक अधिकार विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। देखो भाई, संविधान किसी की बपौती नहीं है, ठीक है ना, सीधी सी बात है। इनका कहना यही था कि किसी का कोई विशेष अधिकार नहीं है, किसी की कॉपीराइट नहीं है, उसकी की मोनोपोली नहीं है उसके ऊपर। भैया, संविधान में जो अधिकार है उसको सिर्फ हम ही, यही देश रख सकता है। भाई, कोई अच्छे विचार हैं तो हम अपने देश में उसको लागू कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि हमने क्या किया, किसी देश से संविधान को, उनके हिस्से को चुराया है। ठीक, तो संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की जो विशेषताएं हैं, उस पर बहुत बड़ी आलोचना हो रही थी। उसी पर डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। तो ये डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा। BR अम्बेडकर के बारे में आपको पता होगा, महू में इनका हुआ था जन्म। महू कहाँ पर है, महू आपका है मध्य प्रदेश में। ठीक है, और यहाँ पर एक स्टेशन, उसका नाम बदल क्या कर दिया गया, डॉक्टर अम्बेडकर नगर, डॉक्टर अम्बेडकर रेलवे स्टेशन कर दिया गया था। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। और BR अम्बेडकर का जन्म महू में हुआ था। महू में एक पहाड़ी है, वहीं पहाड़ी से निकलती है चंबल नदी, इसको भी ध्यान रखना है। अम्बेडकर को संविधान शिल्पी कहा जाता है। अम्बेडकर जी को संविधान का जनक कहा जाता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी यही थे। प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 में बनी थी। इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। ठीक है, इनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं। इनकी एक पुस्तक का नाम मैं बता रहा हूँ, वेटिंग फॉर अ वीज़ा, वेटिंग फॉर अ वीज़ा, इसको भी इन्होंने लिखा है। ठीक, इनकी एक पुस्तक है द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी। इसमें भी RBI बनने का जिक्र है, RBI क्यों बनना चाहे, RBI द प्रॉब्लम ऑफ रूपी की बात भी इन्होंने की थी। ठीक है, बाकी मूक नायक,
मूकनायक पत्रिका, ठीक है ना, मूकनायक, बहुत सारी चीज़ें इनकी हैं। तो ये बहुत ही ब्रिलियंट आदमी थे और बहुत इंटेलिजेंट, तो इसलिए इनको पढ़ने के लिए अलग से 2, 4, 5, 6 घंटे का वीडियो भी कम है, ठीक है। फिलहाल इतना जो पूछा गया, बहुत सारे आगे चीज भी फैक्ट के बारे में बताए जाएंगे। भारतीय संविधान के संबंध में सही कथन है, सही कथन क्या है? ये कई संविधानों का मिश्रण है। ये बात वही है कि ऑप्शंस के हिसाब से ये भाई ये कई संविधानों का मिश्रण है। और भी आप ऊपर आपने पढ़ा कि लगभग 10 देशों के जो विशेषताएं फीचर्स वहां से ली गई, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं। भारतीय संविधान में शामिल मौलिक कर्तव्य के संबंध से संबंधित खंड ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है यूएसएसआर से, सोवियत संघ के संविधान से। तो आप यहाँ पर अगर रूस आंसर आए तो भी आप सही कर सकते हो, ऑप्शन आए तो, ठीक है। रूस की राजधानी क्या है? आप कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं यहाँ पर जो संसद उसे क्या बोलते हैं? संसद को बोलते हैं डूमा। क्या बोलते हैं? डूमा। चलिए, रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को उसकी राजधानी है। आगे देख लेते हैं। तो ये मौलिक कर्तव्य है पहली बात तो। चलिए, मौलिक कर्तव्य की बात आई तो सारा पॉइंट यहाँ देख लेते हैं। रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए। चलिए, पहली बात तो ये मूल संविधान में था नहीं, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। एक बनाई गई थी समिति, स्वर्ण सिंह समिति, इन्हीं की अनुशंसा पर मूल कर्तव्य भारत के संविधान में शामिल किए गए। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976। आपको पता है 42वें संविधान संशोधन को क्षेत्र वालों को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे संशोधन किए गए, इसलिए उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इस वक्त जो है प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी जो है, ठीक है। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। और इंदिरा गांधी पर ही एक मूवी आ रही है, जल्दी ही आएगी, इमरजेंसी पर, और उसमें कंगना रनौत जी वो लीड रोल कर रही हैं। तो जाहिर सी बात है ये मूवी कम है, ये प्रोपेगेंडा ज़्यादा है जिस तरीके से, तो इसलिए क्यों लाई जा रही है और बाकी क्या चीज़ें हैं, उस चीज़ को भी आप समझदार हैं और पढ़े लिखे लोग हैं तो ध्यान से समझिएगा। हर चीज़ मूवी से और रियल लाइफ से रिलेट नहीं करिएगा, ठीक है। चलिए, यूएसएसआर के संविधान से लिया गया था और रूस की राजधानी मॉस्को, उसको बता चुका हूँ। स्वर्ण सिंह समिति की बात हो चुकी है। स्वर्ण सिंह जी ने कहा था कि भैया 10, ठीक है ना, 10 या 8 मौलिक कर्तव्यों को ऐड करने की बात की थी स्वर्ण सिंह जी ने, समिति ने, लेकिन सरकार ने 10 मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 के जरिए जोड़े और बाद में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा भी गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, कि गार्जियन या पेरेंट्स का ये कर्तव्य है कि वो क्या करें, 6 से 14 वर्ष तक के बालक को शिक्षित करें, उसे पढ़ाएं, अच्छी शिक्षा दें। इस चीज़ को भी ध्यान देना है, ठीक। तो मौलिक कर्तव्य कहाँ पर है? ये भाग 4 में है, भाग 4 क, नॉट 4, भाग 4 क में है और अनुच्छेद 51 क है, 51 का, इस बात को भी ध्यान देना है, ठीक। और मौलिक कर्तव्य जो है प्रवर्तनीय नहीं है, इन्फोर्सेबल नहीं है, इसको कोर्ट लागू नहीं करवा सकती, ठीक है ना, इस चीज़ को भी ध्यान देना है, कोर्ट लागू नहीं करवा सकती। आगे देख लेते हैं। लेकिन अलग अलग नियम बनाए गए हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, उसके हिसाब से सरकार हो सकता है उसका पालन करवाती हो या करवाती है, तो इसलिए इसको भी ध्यान देना। लेकिन मौलिक कर्तव्य को इन पर्सनली आप उसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते कि कर्तव्य नहीं हो रहा है। आगे देख लेते हैं भारत के संविधान से। अच्छा, रूस के संविधान से सर हमने कुछ और भी लिया है। हाँ, देख लेते हैं रूस के संविधान से हमने क्या क्या और लिया हुआ है। सोवियत संघ के संविधान से मूल कर्तव्य। अच्छा, प्रस्तावना में जो है, प्रस्तावना भी आप आगे पढ़ेंगे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, जो ये बात है, जो ये आदर्श है, ये कहाँ से लिया गया? आर्थिक और राजनीतिक वाली जो आदर्श की बात, वो कहाँ से आई है? आपके रूस के सोवियत संघ के संविधान से आई है, रूस के संविधान से ही आई। रूस तो आपका 1991 के बाद बना है, 1991 के पहले यूएसएसआर ही था, ठीक, सोवियत संघ। आगे देख लेते हैं। भारत के संविधान में अर्ध संघीय शासन प्रणाली, ये इसकी विशेषता कहाँ से ली गई है? जब भी संघ ही आए तो कनाडा, ठीक है, कनाडा के संविधान से। कनाडा की राजधानी है ओटावा। क्या राजधानी है? ओटावा। उत्तर अमेरिका महाद्वीप का ये देश है, ठीक है। और अभी हाल ही में यहाँ के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने क्या किया? इस्तीफा दे दिया है, ठीक है, कनाडा। आगे देख लेते हैं। यहाँ से हमने और क्या क्या लिया था? यहाँ से हमने बहुत सारी चीज़ें ली थी, जैसे अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में रहेगी, इसकी बात हो गई थी। संघीय शासन प्रणाली भी आपने देखा ही, अर्ध संघीय, संघीय कहाँ से? केंद्र से। सशक्त केंद्र रहेगा और राज्यपाल जो बनाए जाते हैं एज ए राज्यों में केंद्र के द्वारा, ये बात भी कहाँ से? कनाडा से।
अच्छा, राष्ट्रपति द्वारा जो उच्चतम न्यायालय का जो परामर्शी न्याय निर्णय है, परामर्श जो लेते थे वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का परामर्श जो लेते थे, सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस जो लेते थे मुख्य न्यायाधीश का, वो भी कहाँ से, ये किस अनुच्छेद में 143 में जिक्र किया गया इसका। तो ये भी कहाँ से आपका, ये भी कनाडा से लिया गया। मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ठीक, यहाँ पर आगे अच्छा मुझे एक चीज़ बतानी है कि जो भारत के संविधान में अर्धसंघीय शासन प्रणाली है, अर्धसंघीय शासन प्रणाली। तो भारतीय संविधान को किसने कहा था अर्धसंघीय? भारतीय संविधान को अर्धसंघीय किसने कहा था? ये कहा था के.सी. वियर ने। के.सी. वियर ने कहा कि हमारा संविधान क्या है, अर्धसंघीय। ठीक है, और किसने कहा सहकारी संघवाद? सहकारी संघवाद किसने कहा था? सहकारी संघवाद कहा था ग्रेनविल ऑस्टिन ने। ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था इस चीज़ को। इन्होंने ही कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी, कांग्रेस देश था। इन्होंने ही कहा था, ग्रेनविल ऑस्टिन। इनकी किताब है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन। इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। के.सी. वियर ने क्या कहा, अर्धसंघीय शासन प्रणाली है। इन्होंने ये कहा था कि भारतीय संविधान न तो बहुत कठोर है न तो बहुत लचीला है, दोनों के बीच में एक बैलेंस्ड संविधान है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है आपको। भारत के संविधान की एकल नागरिकता जो विशेषता कहाँ से ली गई? यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन से, यहाँ से ली गई है। ठीक, अभी आपको किसी वीडियो में यूनाइटेड किंगडम और ब्रिटेन के बारे में डिफरेंस बताएंगे, दोनों में डिफरेंस क्या है, इंग्लैंड में क्या डिफरेंस है यूनाइटेड किंगडम और ब्रिटेन में। तो फिलहाल वो उसका विषय नहीं है। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है लंदन और ये है थेम्स नदी के किनारे। इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, और वर्तमान में इसके राजा हैं चार्ल्स थर्ड इसके राजा हैं। प्रधानमंत्री हैं कीर स्टारमर। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। यूनाइटेड किंगडम के संविधान से क्या लिया है? एकल नागरिकता। यूनाइटेड किंगडम के संविधान से बहुत कुछ लिया है। चलिए देख लेते हैं संसदीय शासन प्रणाली। देखिए, जो संसदीय शासन प्रणाली है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय शासन प्रणाली, ये कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, उसके बाद संसदीय विशेष अधिकार, जितने भी पार्लियामेंट हैं, जितने भी संसद में कुछ विशेष अधिकार मिला हुआ है, विशेष अधिकार। ठीक है ना, ये इसका जिक्र आपका अनुच्छेद 105 में है, संसदीय विशेष अधिकार के बारे में। ठीक है, ये विशेष अधिकार मिले हुए थे, ये भी कहाँ से? ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन में आपको पता है अलिखित संविधान है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। अच्छा, विधि का शासन और विधि का शासन जो है रूल ऑफ लॉ, यानी कि रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन यानी कि कानून का क्या होगा? राज होगा। ये भी कहाँ से लिया गया? यूनाइटेड किंगडम से लिया गया। अच्छा, अब आपको पता होगा अनुच्छेद जो 14 है उसमें दो चीज़ें हैं, विधि की समानता और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो जो विधि की समानता वाली बात है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून के सामने सब बराबर हैं। विधि की समानता, ये बात यूनाइटेड किंगडम से ली गई। ये बात, यही चीज़ बिहार पीसीएस ने पूछ ली थी कि अनुच्छेद 14 में जो समानता का अधिकार, उसमें दो चीज़ें हैं, एक कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने भी क्या है? बराबर है, विधि की समानता, और विधियों के समान संरक्षण है। तो जो विधियों के समान संरक्षण है वो यूएसए से लिया गया, और जो विधि की समानता है वो क्या है? इक्वलिटी बिफोर लॉ, वो क्या है? आपका यूनाइटेड किंगडम से लिया गया। वीडियो बहुत डिटेल हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में काम आएगा सब चीज़। ठीक, विधायी प्रक्रिया जो होगी, जो आपकी विधायी प्रक्रिया है, ठीक है, विधि का शासन हो चुका है। विधायी प्रक्रिया मतलब कि किस तरीके से हम विधि बनाएंगे, ये सारी चीज़ें, लेजिस्लेटिव प्रोसेस, ये सब भी कहाँ से? यूनाइटेड किंगडम से। इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। मंत्रिमंडल प्रणाली जो है, मंत्रिमंडल वाली प्रणाली है, आज आपको पता है 1861 में ही इस मंत्रिमंडल यानी विभागीय प्रणाली की स्थापना हो गई थी, 1861 के अधिनियम से। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना होगा। भारत परिषद अधिनियम 1861 में विभागीय प्रणाली की स्थापना हो गई थी, कैनिंग ने शुरू कर दिया था इस चीज़ को, और यूनाइटेड किंगडम में है। और विभागीय प्रणाली या ये मंत्रिमंडल प्रणाली, ये कहाँ से? ब्रिटेन से ली गई। एकल नागरिकता वाली भी आपने बात की कि नागरिकता जो होगी वो पूरे देश में क्या है? सिर्फ और सिर्फ आपके पास भारत की नागरिकता होगी। ठीक है ना। यूएसए में क्या है कि आप अमेरिका के भी नागरिक हो, और मान लो वहाँ के किसी एक प्रदेश, जैसे मान लीजिए वाशिंगटन, अब तो वाशिंगटन के भी आप नागरिक हो, मान लीजिए आप वहाँ के नागरिक हो, वहाँ का एक राज्य कैलिफोर्निया जो हो गया, आप वहाँ के भी नागरिक हो, तो कैलिफोर्निया की आपको अलग नागरिकता दी जाएगी राज्य की, और आपके पास दो नागरिकता होगी। दोहरी नागरिकता वाली बात कहाँ पर है? अमेरिका में है। लेकिन हमारे देश में क्या है? एकल नागरिकता है, और ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता है। तो वही हमने एकल नागरिकता वाला जो सिद्धांत था ब्रिटेन का, यूनाइटेड किंगडम का, उसको अपने देश में लिया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं।
मंत्रिमंडल प्रणाली बता चुका हूँ, एकल न्यायिक प्रणाली। अच्छा, एकल न्यायिक प्रणाली, जो न्यायिक प्रणाली है हमारे यहाँ, ये भी हमने कहा एकल न्यायिक प्रणाली, एकल न्यायिक प्रणाली हमने इसको भी देखा। अच्छा, सर्वाधिक मत के आधार पर जीत का निर्णय, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि सर्वाधिक मत के आधार पर जो सबसे अधिक वोट पाएगा, ठीक है ना, सबसे अधिक वोट पाने वाला व्यक्ति सर्वाधिक मत के आधार पर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, पास्ट द पोस्ट, ठीक है ना। इस बात से बहुत फर्क नहीं पड़ता है कि उस व्यक्ति को कितना वोट मिला है, बस खाली सबसे अधिक वोट मिलने वाला जो भी व्यक्ति होगा, चाहे सांसद या विधायक, उसे विजेता घोषित किया जाएगा। इसी को बोलते हैं क्या कि मत या आपका सर्वाधिक मत के आधार पर जीत का निर्णय। और उसके बाद एक चीज़ और है, द्विसदनीय व्यवस्था। जो द्विसदनीय व्यवस्था है, मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन है, 2 सदन वाली व्यवस्था जो है डुअल, ठीक है ना, ये जो व्यवस्था, ये भी कहाँ से, ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक। आगे देख लेते हैं। भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है तो क्या नहीं है, हमने डेनमार्क के संविधान से कुछ नहीं लिया है। डेनमार्क आपको पता है, डेनमार्क की राजधानी है कोपनहेगन, ठीक है ना, ये कोपनहेगन इसकी राजधानी है। और इसी का है कौन, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो सबसे बड़ा आइलैंड है पूरी दुनिया का, वो इसी के अधिकार क्षेत्र में आता है। और चाइना भी इसको खरीदना चाहता है, और हाल ही में ट्रंप ने भी कहा कि हमें ग्रीनलैंड चाहिए, ठीक। तो डेनमार्क की राजधानी कोपनहेगन, और डेनमार्क के संविधान से हमने कुछ नहीं लिया है, ठीक है। डेनमार्क की भी कंपनी, डेनिश कंपनी थी, वो भी आई थी इसके लिए, व्यापार के लिए भारत में, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं। भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को अपनाया गया था। देखिए, अभी मैंने आपसे कहा कि राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव का जो तरीका है, संवैधानिक प्रावधान कहाँ से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बताया था कि आयरलैंड के संविधान से हमने क्या माना है, क्या लिया है, कि जो 12 लोग मनोनीत किए जाते हैं भारत संसद, ठीक है ना, राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनयन होता है 12 लोगों का, ये जो 12 लोगों का मनोनयन वाली जो प्रक्रिया है, ये कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया। लेकिन बाकी लोगों का तो चुनाव होगा ना। राज्यसभा सदस्यों का जो चुनाव होता है, पहली बात तो कैसे होता है, अप्रत्यक्ष होता है। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, अप्रत्यक्ष होता है। और ये जो चुनाव प्रक्रिया राज्यसभा के सदस्यों की है, इसका जो संवैधानिक प्रावधान है, कहाँ से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका आपको पता ही होगा, ये अफ्रीका का देश है, ठीक। अफ्रीका में सबसे दक्षिणी छोर पर है ये, ठीक। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने ये लिया। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने कुछ और भी लिया है सर, हाँ हमने लिया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जो संशोधन वाली प्रक्रिया है, ये हमने यहीं से ली है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, ये जो इसका उल्लेख है, ये भाग 20 में है। किसमें है, भाग 20 में। और अनुच्छेद क्या है, 368, अनुच्छेद 368, इसको याद रखना है। तो भाग 20 में बस एक ही अनुच्छेद है, 368, संविधान संशोधन की प्रक्रिया की बात की गई, ठीक। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा, उसकी प्रक्रिया यहाँ पर ली गई दक्षिण अफ्रीका से, ठीक। भारतीय संविधान का वह अंग जो जर्मनी के संविधान से प्रेरित है। देखिए, आपातकाल के दौरान भारतीय संविधान का वह अंग जो जर्मनी के संविधान से प्रेरित है, वो हमने जर्मनी से क्या लिया है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन हो जाएगा। मतलब आपका अगर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो आपको कोर्ट जाने की जो शक्ति थी, वो आपसे छीन ली जाएगी। ये बात कहाँ से, कब, किसके समय, आपातकाल के समय, ठीक है। जो जर्मनी के संविधान, जर्मनी की राजधानी क्या है, बर्लिन। जर्मनी की राजधानी क्या है, बर्लिन, ठीक है। तो यही है कि जर्मनी से हमने क्या लिया था, जर्मनी के वाइमर संविधान से हमने लिया था कि आपातकाल के दौरान जो मूल अधिकारों का निलंबन वाली बात यहाँ से ली गई है। जर्मनी की राजधानी क्या है, बर्लिन, ठीक है। आगे देख लेते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अंगीकार किए गए हैं, तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, यूएसए के संविधान से मौलिक अधिकार। सर मौलिक अधिकार ये भाग 3 में है, पार्ट 3, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 में है इसका जिक्र, ठीक है। मौलिक अधिकार जो है आपका अनुच्छेद 12 से 35 अनुच्छेद में है, ये इसका जिक्र, ठीक है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना। तो ये कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है, यूएसए से। सर आपने और क्या क्या लिया है, तो बता देते हैं। मूल अधिकार की बात बता चुका हूँ। प्रस्तावना, मूल अधिकार हो गया। उसके बाद प्रस्तावना हमने कहाँ से लिया है, तो अमेरिका से लिया है, ठीक है। प्रस्तावना का देखिए, प्रस्तावना का विचार जो है, मतलब प्रस्तावना होगी, हमारे देश में एक प्रस्तावना होगी, ये बात कहाँ से ली गई, अमेरिका से। अभी एक चीज़ में ट्विस्ट आएगा,
प्रस्तावना का विचार अमेरिका से, लेकिन जो प्रस्तावना में लिखा है, जो उसकी प्रस्तावना की भाषा है, ठीक है ना, प्रस्तावना की भाषा जो है ये कहाँ से लिया गया है, ये आपका लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। तो बाकी आपको ऑस्ट्रेलिया वाला बताएंगे आगे, इन फिर दोबारा यहीं से समझ लो कि प्रस्तावना होगी हमारे देश के संविधान में, ये बात कहाँ से, अमेरिका से। ठीक, अच्छा, अमेरिका से ये हो गया, प्रस्तावना हो गया, मूलाधिकार हो गया, ठीक है। और क्या हमने लिया है, हमने यहाँ पर राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है, ये हमने, मौलिक अधिकार तो हो गया, प्रस्तावना का विचार भी हो गया, जो आपका राष्ट्रपति पर जो ये महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है, इसको इम्पीचमेंट बोलते हैं, अनुच्छेद 61 में इसका जिक्र है, अनुच्छेद 61 में हमारे संविधान का इसका जिक्र है। ये कहाँ से लिया गया, महाभियोग वाली बात, ये लिया गया है यूएसए से। ठीक, स्वतंत्र न्यायपालिका, इंडिपेंडेंट न्यायपालिका, ठीक है, ये कहाँ से ली गई है, अमेरिका से न्यायपालिका स्वतंत्र होगी। ठीक है, न्यायिक पुनराविलोकन, न्यायिक पुनराविलोकन जो है, यानी कि जो आपका जितना भी कानून बना हुआ है, कोर्ट को यह अधिकार है कि क्या कर सकते, उसको रिव्यू कर सकते, उसकी समीक्षा कर सकती है। ठीक है, तो न्यायिक पुनराविलोकन में आपको बता दूं, अनुच्छेद 13 का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, उसको एक्सप्लेन करूंगा बाद में, और अनुच्छेद 137 का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है ना, उसके बाद फिर जो आपका केशवानंद भारती वाला जो केस आया था, KNB 1973 वाला, उसका भी बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देना है। तो न्यायिक पुनराविलोकन 3 आपको बस इतना याद रखना है कि न्यायिक पुनराविलोकन ये हमने कहाँ से लिया है, वैसे के संविधान से। लोक जनहित याचिका, PIL की बात जो है, पब्लिक इंटरेस्ट जनहित याचिका कहाँ से, अमेरिका के संविधान से। ठीक है, हालांकि PN भगवती को जो है भारत में PIL का जनक कहा जाता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, लोक जनहित याचिका। आगे देख लेते हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद, जो उपराष्ट्रपति का पद है, प्रेसिडेंट नहीं, उपराष्ट्रपति का जो पद है, वाइस प्रेसिडेंट, इनका जो पद है, ये भी कहाँ से लिया गया, यूएसए से। वित्तीय आपात अगर बोले, देखिए वित्तीय आपात में बहुत सारी चीज़ें हैं, एक कहीं की किताबों में दिया गया 1935 से भी हमने लिया हुआ है, लेकिन अगर आपका यूएसए आ रहा है तो वित्तीय आपात हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से लिया है, वित्तीय आपात यूएसए से। ठीक है ना, अच्छा, वित्तीय आपात हमारे किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 360 में इसका जिक्र है। ठीक है ना, 352 में राष्ट्रीय आपात, 356 में राज्य में इमरजेंसी, और 360 में क्या है, वित्तीय आपात, जो अब तक हमारे देश में फॉर्चुनेटली नहीं लगाया गया है एक भी बार। ठीक, संविधान संशोधन में राज्य विधायिकाओं, देखिए अगर संविधान संशोधन कोई चीज़ करना है, संविधान संशोधन में राज्य विधायिकाओं द्वारा अनुमोदन का प्रावधान। अभी आपको पता होगा GST, ये एक फेडरल फैसला था, संघात्मक फैसला, इसमें सभी पूरा फेडरल जो संघात्मक ढांचा है सब कुछ डिस्टर्ब होता। इस कंडीशन में जब संघात्मक ढांचा डिस्टर्ब होता है, तो उस कंडीशन में अगर कोई भी संशोधन हुआ है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, जितने भी राज्य हैं उसके आधे से अधिक राज्यों को इसे अपनी विधानसभाओं में क्या करना पड़ेगा, पारित करना पड़ेगा। GST में हुआ था, GST में पहले केंद्र ने कानून बनाया, उसके बाद राज्यों ने धीरे धीरे कर करके क्या किया, मतलब कि आधे से अधिक राज्यों से के द्वारा उसको पारित कराना पड़ता है। तो ये वाला जो प्रोसेस है कि जो राज्य विधायिकाओं द्वारा जो अनुमोदन है, प्रावधान है संशोधन के कंडीशन में, ये भी कहाँ से, आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। और संविधान ही सर्वोच्च है, संविधान की सर्वोच्चता ये भी कहाँ से, आपका अमेरिका से। तो अमेरिका से ने बहुत सारी चीज़ें ली हैं। वीडियो सर हो रहा है लंबा, हाँ तो होने दीजिए लंबा, लेकिन आप बहुत सारे फैक्ट पढ़ रहे हो और आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, चाहे कोई भी एग्जाम हो, PCS तक के एग्जाम में, CDS, NDA CDS सब कुछ कवर करेगा ये। जिसको जानकारी होगी, जिसने कई सारे एग्जाम दिए होंगे, वो एनालाइज कर सकता है। जिसने कभी एग्जाम दिया ही नहीं है, तो उसको एनालाइज करने के लिए भी बड़ा 5-6 साल का समय लग जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट ये है कि भारतीय संविधान में विधिपूर्ण शासन, रूल ऑफ लॉ, जो रूल ऑफ लॉ का विचार है, मैंने भी आपसे कहा कानून का शासन होगा, ये कहाँ से, ब्रिटिश संविधान से। ब्रिटिश संविधान से और क्या क्या सिर्फ बोल दे रहा हूँ, लिखूंगा नहीं, लिखने का कोई मतलब भी नहीं है। संसदीय शासन प्रणाली भी कहाँ से, ब्रिटेन से। संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन से। विधि का शासन ब्रिटेन से। विधायी प्रक्रिया भी कहाँ से, ब्रिटेन से। एकल नागरिकता ये भी ब्रिटेन से ली गई है। मंत्रिमंडल प्रणाली ये भी ब्रिटेन से ली गई है। एकल न्यायिक प्रणाली ये कहाँ से, ब्रिटेन से। सर्वाधिक मत के आधार पर जीत का निर्णय ये भी कहाँ से, ब्रिटेन से। और द्विसदनात्मक व्यवस्था, जो 2 सदन होंगे, ये भी कहाँ से, ब्रिटेन से। तो ब्रिटिश के संविधान से सब लिए गए थे। ब्रिटेन की राजधानी वर्तमान में क्या है,
लंदन, और किस नदी के किनारे है? थेम्स नदी के किनारे है। लंदन में ही आपका एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो कि एक मौलिक अधिकारों के लिए ये संस्था है। एमनेस्टी इंटरनेशनल, सॉरी, मानव अधिकारों के लिए, नॉट मौलिक अधिकारों के लिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय भी कहाँ पर है? ब्रिटेन में। भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, सर्वाधिक मत के आधार पर प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान अभी मैं आपको बता चुका हूँ ब्रिटिश संविधान से। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। अनुच्छेद 14 में जो विधि की समानता है, उसमें दो चीजें हैं। विधि के समक्ष सब समान है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है ना, और विधियों का समान संरक्षण। तो जब समान संरक्षण है वो कहाँ से? यूएसए से। विधियों का समान संरक्षण यूएसए से, विधि की समक्ष समानता वो कहाँ से है? ब्रिटेन से। इसको भी ध्यान रखना है। अच्छा, ब्रिटेन से सर आपने क्या क्या लिया है, सब कुछ बता चुका हूँ। भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा गृहीत की गई थी कहाँ से? इंग्लैंड के संविधान से। संसदीय सरकार की अवधारणा इंग्लैंड के संविधान से। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट यानी सर्वाधिक मत के आधार पर जीत का निर्णय इंग्लैंड के संविधान से। संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से। संसदीय विशेष अधिकार ब्रिटेन के संविधान से। विधि का शासन ब्रिटेन के संविधान से। विधि के समक्ष समता ब्रिटेन के संविधान से, ठीक है। विधायी प्रक्रिया ब्रिटेन के संविधान से। एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से। मंत्रिमंडल प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से। एकल न्यायिक प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से। और सर्वाधिक मत के आधार पर बता चुका हूँ। द्विसदनात्मक व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से। भारत के संविधान में भाईचारे की भावना प्रेरित होती है। यस, कहाँ से? फ्रांसीसी क्रांति से। मैं आपसे बता चुका हूँ 1789 से 1799 हुई थी फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति में ये 3 लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, उदारता, समानता, भाईचारा, बट इसको बोलते हैं फ्रेटर्निटी, भ्रातृत्व। ये जो भावना है ये कहाँ से? भाईचारे की भावना कहाँ से? फ्रांसीसी क्रांति से। और फ्रांस की राजधानी है पेरिस, और फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे है। आगे बढ़ते हैं। फ्रांस के संविधान से सर हमने कुछ और भी लिया था, बहुत सारी चीज़ें ली हुई हैं सर फ्रांस के संविधान से। ये वाली चीज जो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व वाली बात है ये, और गणतंत्रात्मक ये भी लिया कि बहुत कुछ, मतलब ये 3 और +1 4। रिपब्लिक वाली बात, गणतंत्रात्मक क्या होता है बता चुका हूँ। जो राज्य का प्रमुख होगा, देश का प्रमुख होगा, वो क्या होगा? अनुवांशिक नहीं होगा, मतलब वंशानुगत नहीं होगा। दूसरी बात ये, नॉट अनुवांशिक, वंशानुगत बोलेंगे उसे, ठीक है। वंशानुगत नहीं होगा। उसके बाद दूसरी बात ये है कि लोगों द्वारा वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुन करके आएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द, प्रस्तावना में समाजवाद शब्द, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द जो है ये रशियन क्रांति, रशियन रेवोल्यूशन कब हुआ था भैया? ये हुआ था 1917 में। यहाँ से आया है, से अपनी प्रेरणा प्राप्त करता है समाजवाद, समाज के लिए, ठीक है। सोच आगे देखते हैं। तो आपको भी पता होना चाहिए कि जो प्रस्तावना है उसमें समाजवाद, ये सोशलिस्ट, सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष और इंटेग्रिटी, अखंडता, ये 3 वर्ड जो है जोड़े गए थे कब? ये मूल संविधान में नहीं थे, इसको जोड़ा गया था। सामाजिक, ये समाजवादी, और ये पंथनिरपेक्ष और इंटेग्रिटी, अखंडता, ये तीनों वर्ड जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है। अभी हाल ही में समाजवादी और ये धर्मनिरपेक्ष शब्द को संविधान से हटाने के लिए एक महोदय थे, वो गए थे सुप्रीम कोर्ट, उन्हें खटखटाया दरवाजा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई ठीक है आ जाओ, जब अधिकार दिया गया है सुप्रीम कोर्ट आने का तो आप खटखटा सकते हो। उन्होंने बोला कि हमें ये हटवाना है, ये बड़ी दिक्कत हो रही है हमको इससे, दोनों वर्ड से, समाजवाद से और ये धर्मनिरपेक्ष से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 400-500 साल बाद आते, अब क्यों आए हो भाई? इतने दिन बीत गए। इनका तर्क था कि ये इमरजेंसी के समय ये चीज़ें जोड़ी गई थी, जोड़ी गई तो दिक्कत क्या है? हम समाजवादी भी हैं, समाजवादी वाली बात हो रही है, और यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष वाली बात हो रही थी, हमारी मूल आत्मा है, बेसिक स्ट्रक्चर है ये। 1973 केशवानंद भारती केस इससे भी रिलेट करता है। तुम क्यों हटवाना चाहते हो? तुम्हें कोई दिक्कत है? जाओ यहाँ से भागो, ठीक है, सॉरी सर। तो बस वही है कि कुछ लोगों को दिक्कत है कि गड़े मुर्दे उखाड़ना है, ठीक है। आगे हम नहीं जानेंगे, हम पीछे जाएंगे, ठीक। हमारे घर में 100 साल पहले क्या था, हम खुदाई करते हैं। तो ये मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास है, लेकिन आप नवयुवक हैं और समझदार हैं तो ऐसे बहकावे में नहीं आइए। जो रियल इशू है उस पर फोकस करिए। चलिए, फिलहाल तो हमारा रियल इशू है कि हमें इस चैप्टर को कंप्लीट करना है। आगे देख लेते हैं। भारतीय संविधान द्वारा देश से व्यापार की स्वतंत्रता की विशेषता कहाँ से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से। व्यापार की स्वतंत्रता,
व्यापार की स्वतंत्रता कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से ली गई। सर ऑस्ट्रेलिया से और भी कुछ लिया गया है, बहुत कुछ लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया जो है, पहली बात तो अभी मैंने आपसे कहा कि प्रस्तावना हमारे देश के संविधान में होगी, प्रस्तावना होनी चाहिए। ये बात कहाँ से आई? यूएसए से आई। लेकिन जो प्रस्तावना में जो भाषा है ना, जो शैली है, भाषा शैली, वो कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। भाषा शैली ऑस्ट्रेलिया से। ठीक, इस चीज़ को ध्यान रखना है। ऑस्ट्रेलिया से सर और क्या है? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची आपने पता होगा, अनुसूची जो आपकी 7वीं अनुसूची है, 7th, उसमें जो है 3 लिस्ट हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो ये समवर्ती सूची थी ना भैया, ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। कहाँ से ली गई थी? ऑस्ट्रेलिया से। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। हाँ, और कुछ लिया गया था सर? प्रस्तावना की भाषा बता चुका हूँ। केंद्र राज्य संबंध, जो केंद्र राज्य के संबंध होंगे, ठीक है, तो सेंटर स्टेट रिलेशन जो होगा, उसके बीच में कौन आ रहा है? कार। सेंटर हो गया और स्टेट आप इधर मान लो, तो रिलेशनशिप या स्टेट, सेंटर और स्टेट के बीच का जो रिलेशन कौन आ रहा है? कहाँ से आया? ऑस्ट्रेलिया से। तो केंद्र राज्य संबंध विधायक। उसके बाद फिर शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का जो विभाजन है वो भी कहाँ से आया? ऑस्ट्रेलिया से। और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक होगी सर? हाँ होगी। अनुच्छेद क्या है सर? 108, ज्वाइंट सेशन। सर इस संयुक्त बैठक को बुलाएगा कौन? बुलाएंगे भैया राष्ट्रपति। संयुक्त बैठक को बुलाएंगे कौन? राष्ट्रपति। लेकिन इस संयुक्त बैठक की सर मीटिंग कौन करेगा? इस संयुक्त बैठक की मीटिंग करेंगे लोकसभा के स्पीकर, ठीक है ना। हम दोनों को बुलाएंगे, लोकसभा राज्यसभा दोनों को लोग को बुलाएंगे, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है ना। इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। तो संयुक्त बैठक 108 में दिया गया है। भैया आपको उसको याद करने का ट्रिक बता दूं। संयुक्त बैठक कब होती है? जब कोई इमरजेंसी होती है या कोई सहमति नहीं बन पाती दोनों ही सदनों में, राज्यसभा अथवा लोकसभा में। तो उस कंडीशन में हम 108 वाली गाड़ी जो होती है इमरजेंसी वाली एम्बुलेंस, उसको बुलाते हैं। तो 108 को आप ध्यान रखना उस हिसाब से, ठीक। अच्छा सर, तो ये हो गया ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया था। उसकी बात आगे देख लेते हैं। भारतीय संविधान में शक्तिशाली केंद्र वाला संघ, शक्तिशाली केंद्र, सेंटर विल बी पावरफुल, ठीक है ना। ये जो बात है शक्तिशाली केंद्र वाला संघ, ये कहाँ से लिया गया? कनाडा के संविधान से। इसको मैंने सबसे पहले बताया था आपको। कनाडा के संविधान से जो गवर्नर होता है, गवर्नर वाला प्रावधान, ये भी कनाडा से, ठीक है। अच्छा, जो राष्ट्रपति का न्याय निर्णय वाला है, ठीक है ना, वो भी कहाँ से? ठीक है ना। और जो परामर्श लेते हैं मुख्य न्यायाधीश, वो भी कहाँ से? 143 से। वो परामर्श क्या दे रहे हैं? जो भी वो परामर्श दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, चाहे ये कोई बाध्यता नहीं है, चाहे इसको ये माने राष्ट्रपति चाहे न माने, इस पर कोई बाध्यता नहीं है। इस चीज़ को ध्यान देना है, ठीक। स्टेटमेंट में आ सकता है क्वेश्चन, ठीक। आगे देख लेते हैं। भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान। अच्छा सर, ये 5 ईयर प्लान कहाँ से आया? सर ये रूस के संविधान से आया था। मौलिक दायित्व, मौलिक कर्तव्य, ये कहाँ से आया? ये सर रूस के संविधान से आया था, ठीक है। और भी कुछ आया था सर? हाँ, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की जो बात है, सोशल इकोनॉमिक, ठीक है ना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय वाली जो बात है हमारे प्रस्तावना में, वो भी कहाँ से आई? रूस के संविधान से, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। या सोवियत संघ भी इस ऑप्शन में आए तो इसका आंसर सही होगा, सोवियत संघ वाला। इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। तो पंचवर्षीय योजना, मौलिक कर्तव्य, ठीक है ना। उसके बाद प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ये तीनों भी कहाँ से? आपका रूस के संविधान से या सोवियत संघ के संविधान से, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं। भारतीय संविधान के में वाक्यांश, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अच्छा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया या कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये कहाँ से ली गई? जापान के संविधान से। सर जापान नाम सुना है सर? हाँ, जापान जो है इसकी राजधानी टोक्यो है सर, ठीक है। अच्छा, इसकी राजधानी टोक्यो है। इसको उगता सूरज का देश बोलते हैं, लैंड ऑफ राइजिंग सन। अच्छा सर, उगता सूरज का देश, ठीक है ना। अच्छा, तो जापान के संविधान से हमने क्या लिया है? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अच्छा सर, ये अगर आपने ये लिया है तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया आपने, तो विधि निर्माण कहाँ से लिया? विधि निर्माण प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? विधि निर्माण प्रक्रिया ली गई है आपकी ब्रिटेन से, मैंने आपको बताया था। विधि निर्माण प्रक्रिया कहाँ से? ब्रिटेन से। विधि निर्माण प्रक्रिया पूछे तो ब्रिटेन, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पूछे तो या कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया पूछे तो जापान। जापान के संसद को बोलते हैं भैया डाइट। यूपी बीएड एंट्रेंस का एक एग्जाम होता है, पता नहीं उसको क्या मिलता है। इस क्वेश्चन को पता नहीं कितनी बार ही पूछ चुका है कि जापान के संसद को क्या कहते हैं? डाइट कहते हैं, ठीक है। चलो, जापान की राजधानी है टोक्यो, ठीक। आगे देखते हैं। भारतीय राजनीतिक प्रणाली, भारतीय राजनीतिक प्रणाली को कहा जाता है, इसे कहते हैं अर्धसंघात्मक। अरे भाई, अर्धसंघात्मक कहा जाता है, लेकिन कहा किसने? किसी ने कहा था कि अर्धसंघीय है, क्वासी फेडरल।
क्वासी फेडरल अर्धसंघी किसने कहा था किसने? केसी वीयर ने। केसी वीयर ने कहा कि भारतीय संविधान क्या है? अर्धसंघी है। अच्छा सर, सहकारी संघवाद भी किसी ने कहा होगा? हाँ सर, कहा था। इसने कहा था केसी वीयर, नॉट केसी वीयर, सॉरी, इनका नाम था ऑस्टिन, ग्रेनविल ऑस्टिन। अच्छा सर, ये वही ग्रेनविल ऑस्टिन है क्या जिन्होंने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस है और कांग्रेस क्या है? भारत है, ऐसा कुछ कहा था इन्होंने? हाँ सर, इन्होंने कहा था। अच्छा सर, ये वही ग्रेनविल ऑस्टिन है क्या जिन्होंने एक किताब लिखी थी, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना? और उसके बाद फिर लास्ट में था कॉर्नर स्टोन करके था उसका पूरा नाम। हाँ तो सर, इन्होंने लिखी थी। किसने? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। अच्छा सर, चलिए, केसी वीयर ने सर ये कुछ बोला था? हाँ बोला था। केसी वीयर ने कहा था कि भारतीय संविधान जो है ना तो बहुत कठोर है ना तो बहुत लचीला है, दोनों के बीच में क्या है? बैलेंस है। अच्छा सर, थैंक यू, आपने बताया सब कुछ, ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं। भारतीय राजनीतिक प्रणाली को कहा जाता है, इसको कहा जाता है अर्थसंघात में बता चुका हूँ। भारतीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कहाँ के राज्य की प्रमुख प्रतिकृति हैं? तो वैसे मूल रूप से इनको ब्रिटेन के हिसाब से किया गया, जिस हिसाब से, बस अंतर ये है कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति है, वहाँ पर क्या है? वहाँ पर राजा रानी है। वो लोग अभी भी खेलते हैं राजा रानी, ठीक है ना? और हमारे यहाँ क्या है? राष्ट्रपति है। हम गणतंत्र हैं, हम क्या हैं? गणतंत्र हैं। और वो क्या है? वहाँ राजतंत्र अभी भी चल रहा है। तो बस इतना ही अंतर है, वहाँ पे राष्ट्रपति, वहाँ पे सॉरी, यहाँ पे राष्ट्रपति, वहाँ पे राजा रानी, और यहाँ पे प्रधानमंत्री, वहाँ भी प्रधानमंत्री, ठीक। बस हम क्या हैं? हम गणतंत्र हैं, वो क्या है? राजतंत्र, अभी भी राजतंत्र वहाँ पे चल रहा है। और आपको बता दूं, किसी भी महिला शासिका का सबसे लंबे समय तक का जो शासनकाल था जो है, अगर रहा है, तो रानी एलिजाबेथ सेकंड, जिनकी भी डेथ हो गई लास्ट ईयर, ठीक है ना? सेकंड लास्ट ईयर, ठीक है ना? तो एलिजाबेथ सेकंड जो थी, इनकी डेथ हो गई, यही थे सबसे लंबे समय तक। अच्छा सर, महिला शासिका इतने लंबे समय तक एलिजाबेथ सेकंड थी, तो पुरुष में कौन है सर? शासक कौन था? लुई 14, फ्रांस के ये राजा थे। सर ये लुई 14 वही जिसके समय में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी में थी? जी सर, यही थी, ठीक है ना? इन्हीं के समय बनी थी। सर लुई 16 कौन थे? लुई 16 सर वो थे जिनके समय में क्या हुआ था? फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। अच्छा सर, चलिए, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपने जान ली। तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कहाँ के राज्य की प्रमुख प्रतिकृति, मतलब कहाँ की? टू कॉपी टाइप में, तो ब्रिटेन की, ठीक। ब्रिटेन की राजधानी क्या है? लंदन। और लंदन किस नदी के किनारे? थेम्स नदी के किनारे है। अच्छा सर, थेम्स नदी किनारे है। यहाँ पर एक एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था है जो कि मानवाधिकारों की बात करती है, इसका भी मुख्यालय सर यहीं पर है। अच्छा सर, थैंक यू। आगे देख लेते हैं। भारत में संघ राज्य संबंध में समानता पाई जाती है, तो ये कनाडा के संविधान तथा भारत की सरकार अधिनियम 1935 में कुछ दिया हुआ है, वहाँ से पाई जाती है। इन किसी किताब में संघ राज्य संबंध का भी जो बात है वो जैसे ऑस्ट्रेलिया से भी कहा है, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया और कनाडा दोनों ही ऑप्शन में आए तो आपको कनाडा करना है आंसर, ठीक है? कनाडा करना है आंसर, इसको ध्यान रखना है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी आपसे बताया था, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में है तो कनाडा। आपको देखिए, एग्जामिनर जो होता है, आयोग जो होता है, वो उसको चाहिए क्लोजेस्ट आंसर, सबसे नज़दीकी आंसर कौन सा है, तो सबसे नज़दीकी यही होगा, इसको आंसर आपको करना है। भारतीय संविधान में द्विसदन प्रणाली की विशेषता, 2 सदन होंगे, लोकसभा राज्यसभा। अच्छा, ये कहाँ से आया? ये ली गई ब्रिटेन से। आपको पता है ब्रिटेन में भी 2 सदन है, ठीक है ना? हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ये जो है आपका वहाँ से आया है। हमारे यहाँ क्या है? लोकसभा, राज्यसभा, ठीक। आगे देख लेते हैं। ब्रिटेन के संविधान से बहुत कुछ लिया गया, हमने आपको बताया भी उसको डिटेल में। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। अच्छा सर, के निर्देशों का साधन, मैंने अभी तभी आपसे कहा था, कुछ इंस्ट्रक्शंस थे, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस थे। तो निर्देशों का साधन जो था, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, वहाँ से भी हमने डीपीएसपी लिया हुआ है। लेकिन अगर देश से पूछे किस देश से हमने लिया है, तो उसका नाम है आयरलैंड। वही आयरलैंड सर जिसकी राजधानी क्या है? डबलिन, ठीक है ना? अच्छा, डबलिन थी तो वहाँ की कोई बबली भी थी? हाँ, बबली एक है, उनका नाम है एनी बेसेंट बबली, ये जो थी एनी बेसेंट। अच्छा, एनी बेसेंट सर कौन थी? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, 1917 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्ष बनी थी कौन? एनी बेसेंट जी, ठीक है ना? अच्छा सर, यही एनी बेसेंट जिन्होंने 1898-99 में क्या स्थापित किया था? बनारस में सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल की स्थापना उन्होंने की थी, गर्ल्स कॉलेज की स्थापना की थी। अच्छा, अगर इस बार यूपीपी में पूछ लिया कि किसने जो है मदन मोहन मालवीय को सहयोग, मतलब हेल्प की थी, उनके किसके सहयोग से मदन मोहन मालवीय ने बीएचयू की स्थापना की थी, तो एनी बेसेंट उनका नाम होगा, ठीक है? एनी बेसेंट। थियोसॉफिकल सोसाइटी इनसे जुड़ा हुआ है, इनसे अगर मतलब कि थियोसॉफिकल सोसाइटी भारत में, ठीक है ना, इन्होंने स्थापित की थी।
अच्छा, हालांकि इसके मूल संस्थापक कौन थे उसको हम बताएंगे इतिहास वाले में। टी.एस. अल्कॉट नाम था उनका, और मैडम ब्लावत्स्की, तो वो अलग बात है। लेकिन इंडिया में थ्रेसफोर्ड सोसाइटी का मेन जो था इन्हीं का दिन था, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं। एनी बेसेंट की बात हो चुकी है। तो नीति निर्देशक सिद्धांतों का जो स्रोत है वो सर्वहारा सरकार अधिनियम 1935 के निर्देशों का साधन है। आयरलैंड याद रखना। और आयरलैंड ने कहाँ से लिया था? स्पेन से लिया था। सर नीति निर्देशक सिद्धांत ये कहाँ, ये भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से 51 में। बार बार बोल रहा हूँ ताकि याद हो जाए, ठीक है ना। क्या ये लागू कर सकते, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं इसके लिए? अगर सरकार नहीं लागू करती तो लागू नहीं करेगी तो सुप्रीम कोर्ट आप जाओगे तो सुप्रीम कोर्ट भगा देगी आपको, क्योंकि ये प्रवर्तनीय नहीं है, ये सुप्रीम प्रवर्तनीय नहीं है, ठीक है ना। इसे कोर्ट जाकर आप लागू नहीं करवा सकते। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में शासन के मंत्रिमंडलीय स्वरूप को, मंत्रिमंडल वाली बात, सीधी सी बात करो। मंत्रिमंडल या विभागीय बात कहाँ से? यूनाइटेड किंगडम से। आपको पता ही होगा 1861 वाला जो अधिनियम आया था उसमें ही कहा गया था मंत्रिमंडलवाद, वहीं से विभागीय प्रणाली शुरू हो गई थी। कैनिंग इसके प्रमुख इंपॉर्टेंट 1861 में। भारतीय संविधान में संविधान की में संशोधन एक ही, बस एक याद रखना, संविधान संशोधन कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से। भाग किस भाग में है? ये भाग है भाग 20। और अनुच्छेद कौन सा? एक ही अनुच्छेद भी है, याद करना आसान है, 368 से, ठीक है। संविधान संशोधन वाली पूरी प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। सर दक्षिण अफ्रीका के संविधान से कुछ और लिया है? हाँ लिया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने ये लिया है कि जो राज्यसभा में जो सांसद होते हैं उनके निर्वाचन की, जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन की जो प्रक्रिया होती है उसका, वो सब कहाँ से हमने लिया है प्रक्रिया? दक्षिण अफ्रीका से लिया है, ठीक है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा मैं आपसे कह चुका हूँ। समवर्ती सूची जो है 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची कहाँ से आई है? ऑस्ट्रेलिया से आई है सर, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से और भी कुछ आया, प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना में जो भी भाषा होगी वो, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया से कुछ और कुछ आया है, ऑस्ट्रेलिया से बहुत कुछ आया है, जैसे कि आपका संयुक्त अधिवेशन, ठीक है ना। ये किस अनुच्छेद में सर? ये अनुच्छेद 108 में है, ठीक है ना। अनुच्छेद 108 सर, अनुच्छेद 108 में जो संयुक्त अधिवेशन है उसे बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाते हैं। अच्छा सर, लेकिन उस जो अधिवेशन अगर मान लो आ गई, बुला दिया राष्ट्रपति, तो उसके अध्यक्ष कौन बनेंगे अधिवेशन के? उसके बनेंगे अध्यक्ष लोकसभा के स्पीकर इसके अध्यक्षता करेंगे, ठीक है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया से सर और क्या क्या लिया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने जो है समवर्ती सूची ली है, प्रस्तावना की भाषा ली है, शक्तियों का विभाजन, संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक उसकी बात हो गई। आगे देख लेते हैं। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का सिद्धांत किस देश से लिया गया? तो फ्रांस से लिया गया। तो स्वतंत्रता, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, आपने देखा स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व या भाईचारा, ये किस देश से लिया गया है? फ्रांस से। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। किस नदी के किनारे? सीन नदी के किनारे। अच्छा, पेरिस में आपको पता होगा यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस। अच्छा सर, फ्रांस से सर और क्या क्या लिया गया है? फ्रांस से आपका लिया गया है स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। उसके अलावा गणतंत्रात्मक व्यवस्था भी कहाँ से ली गई है? ये फ्रांस से, ठीक। चलो आगे देख लेते हैं। भारतीय संविधान का डैश उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान से बहुत कुछ लिया गया। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी क्षेत्राधिकार, इसको मैं बता चुका हूँ, अनुच्छेद 143 में है। सर कनाडा से और क्या क्या लिए हैं? कनाडा से सर बहुत कुछ लिए हैं। अवशिष्ट शक्तियाँ जो केंद्र के पास होंगी, ये बात, ठीक है ना। संघीय शासन प्रणाली वहाँ से, उसका राज्यपाल को जो नियुक्ति होती है वो भी इसी कनाडा से। सब केंद्र सशक्त होगा, केंद्र ज़्यादा पावरफुल होगा। सर राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय निर्णय की जो परामर्शी वाली बात है, ये भी कनाडा से। कनाडा की राजधानी है ओटावा, और कनाडा के प्रधानमंत्री हाल ही में जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा दे दिया, ठीक है। भारत ने एकल नागरिकता की अवधारणा, एकल नागरिकता वाली बात कहाँ से? इंग्लैंड से। दोहरी नागरिकता कहाँ पर है? यूएसए में है, ठीक है। अच्छा, इंग्लैंड से सर आपने और क्या क्या लिया था? इंग्लैंड से हमने लिया था संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, एकल न्यायिक प्रणाली, सर्वाधिक मत के आधार पर जीत का निर्णय और द्विसदनात्मक व्यवस्था। सब कुछ कहाँ से? ब्रिटेन से। सर ब्रिटेन की राजधानी क्या है? इंग्लैंड की, इसकी राजधानी है लंदन, जो कि थेम्स नदी के किनारे है। वहाँ पर एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय भी है, ठीक है। भारतीय संविधान के संसदीय विशेषाधिकार की विशेषता, संसदीय विशेषाधिकार अनुच्छेद 105 में है,
ठीक है, ब्रिटेन से ली गई भी, कुछ सब कुछ ब्रिटेन से जो बताया मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया क्या क्या लिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कानूनों के समान संरक्षण, भैया कानूनों के समान संरक्षण, मैंने आपसे कहा था विधि की क्षमता, विधि की, यहाँ देख लेते हैं इसको, कानूनों विधियों के समान संरक्षण, यहाँ पे कानून की जगह विधि कर दो तो आसानी से बता चुका। विधियों के समान संरक्षण कहाँ से आया है? अमेरिकी संविधान से। अनुच्छेद 14 में आपको पता होगा 2 प्रकार इस तरीके से। पहली बात तो समानता का अधिकार, कानून के समक्ष सब समान है, ये बात उसमें कही गई है। तो विधि की समानता, ये आपका ब्रिटेन से। इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब विधि के सामने सब क्या बराबर है, EBL, इक्वलिटी बिफोर लॉ। और विधियों के समान संरक्षण, तो विधियों के समान यानी कानूनों के समान संरक्षण की अवधारणा कहाँ से ली गई? अमेरिका से। सर अमेरिका से और क्या क्या लिया गया है? मूल अधिकार की बात अमेरिका से ली गई है, फंडामेंटल राइट्स की, ठीक है। फिर और क्या लिया गया सर अमेरिका से? अमेरिका से प्रस्तावना का विचार, प्रस्तावना होगी, ये बात कहाँ से लिया गया? USA से। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो कि अनुच्छेद 61 में है, वो भी सर वहीं से लिया गया। स्वतंत्र न्यायपालिका, ठीक है, वो भी USA से लिया गया। न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू, ये भी सर कहाँ से? अमेरिका से। फिर लोक जनहित याचिका PIL भी सर USA से ली गई। अच्छा, क्योंकि पहले सबसे पहले PIL वहीं पर आया था। आगे देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति का पद, वित्तीय आपात जो कि 360 में है, संविधान संशोधन में राज्य विधायिकाओं द्वारा अनुमोदन का प्रावधान, वो भी वहीं से लिया गया। और संविधान की सर्वोच्चता, वो भी कहाँ से? अमेरिका के संविधान से। आगे देख लेते हैं। आयरलैंड के संविधान से यहाँ पे सही सुमिलित करना वाला, तो आयरलैंड के सामने राज्य की नीति निश्चितत्व किस में है? भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51, ठीक है ना। 1935 में कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस थे, वहाँ भी इसका जिक्र किया गया था, ठीक है। उसके अलावा आयरलैंड ने कहाँ से लिया था? स्पेन से लिया था। आयरलैंड ने स्पेन से लिया था, ठीक है। आयरलैंड की राजधानी है डबलिन, ठीक है, डबलिन। और एनी बेसेंट यहाँ की थी आयरलैंड की पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष 1917, ठीक है ना। कांग्रेस का अधिवेशन 1917 को कलकत्ता में, वहाँ पे अध्यक्षता इन्होंने की थी, ठीक है। जर्मनी से क्या लिया? आपात उपबंध, यानी कि वाइमर, जर्मनी के वाइमर संविधान से हमने क्या लिया था कि जब आपातकाल लगेगा तो जो कोर्ट जाने का जो अधिकार है वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ से हमने वित्तीय आपात लिया 360। आपात आपका पता है ये आपका भाग 18 में है। और 352 ये राष्ट्रीय आपात, 356 ये क्या है? राज्य में आपात, राज्य नेशनल स्टेट इमरजेंसी। और 360 जो है वित्तीय आपात। ये वित्तीय आपात कहाँ से? अमेरिका से, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं। हमारे राष्ट्रीय गीत का अनुवाद, राष्ट्रीय गीत, अच्छा ये राष्ट्रीय प्रतीक नया चैप्टर आ गया, इसको भी देखते हैं थोड़ी देर में। की बात कर लेते हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, देखिए हमारे राष्ट्रीय गीत का अनुवाद किया किसने किया था? श्री अरविंदो ने। श्री अरविंदो ने जो क्या किया था?